वेलकम टू डी क्रिप्टर्स। लेट्स डिकोड द मार्केट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल उम्मीद करते हैं यार आपका वीकेंड, आपका दिन और आपकी नींदें सुकून की गुजरी होंगी। अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं या फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं करते आ रहे तो जारी बात है, आपका ये सवाल होगा गोल्ड इतना ऊपर क्यों जा रहा है, ये रिट्रेसमेंट क्यों नहीं ले रहा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने बेसिकली बताई हुई हैं, होने से पहले बताई हुई हैं। ठीक है, तो अच्छा, कोई बंदा अगर ये समझता है ना कि जी अभी नई नई बात है, ऐसी नहीं है। ये हम बात कर रहे हैं पिछले साल की। हमारा इवन यूट्यूब चैनल स्टार्ट भी नहीं हुआ था, ये तब की बातें हो रही हैं। और ये लेवल हमने एक बंदे के सामने नहीं, दो बंदे के सामने नहीं, प्रॉपर क्लास के अंदर ये लेवल्स बताए हुए थे। जो अभी जो प्रॉपर चीज़ होती है गोल्ड का, मैं आज आपको प्रॉपर एक डिटेल में एनालिसिस भी आपके साथ करूँगा इंशाल्लाह। तो रिटेल एनालिसिस रहेगा। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। बहरहाल आप पार्ट 4 जो है सीरीज़ का देखें, स्पेशली गोल्ड और नेस्डैक के ऊपर है। और बाकी अगर आपने पूरी सीरीज़ देखनी है तो वो बिल्कुल रिकमेंडेड है। चैनल पे आप जाएंगे, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, ठीक है। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द इवेंट्स इन 2024, ठीक है। वो आप सीरीज़ देखें, उसके अंदर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और देखिए, अगर आपने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेनी है, प्रॉपर सिग्नल्स लेने हैं, तो आप हमारा फ्री ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ग्रुप में क्या रहता है कि जैसे अभी आप डेली की वीडियो देख रहे हैं, वीकली वीडियो देख रहे हैं, उसका लिंक आपको मिल जाता है। और उसमें अगर कोई चेंजेस होती है तो देखो, चेंज होती है तो हम तो दोबारा वीडियो नहीं बना सकते। अगर डेली वीडियो है तो वो अगले दिन आएगी, अपने टाइम पे आएगी। लेट भी हो सकती है, जैसे आज वीकली वीडियो जो है वो लेट है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अपनी मसरूफियत भी रहती है, थोड़ी सी पर्सनल लाइफ भी है। कोशिश यही होती है कि चीज़ टाइम के ऊपर आ जाए, बट हो जाता है आगे पीछे, लाइफ है। तो आपको अपडेट मिल जाती है वहाँ पर, ठीक है। इसी तरह हम जो इवेंट्स हैं आपके पास लाइव करा रहे होते हैं। ISM नंबर, CPI नंबर है, PPI नंबर, NFP हमने लास्ट आपको फ्राइडे को कराया है। रिजल्ट्स आप जाके देख लें, ठीक है। डाटा आपको आने से पहले बता दिया था। तो ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने है। चैनल पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, आपको रिजल्ट समझ आ जाएगी। लास्ट थिंग ये है कि अगर कोई मसला है आपको हमारी ट्रेड्स में जो हमने प्रोवाइड किया, तो उसके भी आप क्वेरी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको ग्रुप दिखा देता हूँ। तो आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पर, ये ग्रुप चैट ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे आप चैटिंग कर सकते हैं। और अनाउंसमेंट ग्रुप आपके पास सेपरेट है, तो अनाउंसमेंट आपको सेपरेट जगह पे मिल जाएगी, ताकि आपके पास कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिस नहीं हो। और यहाँ पे आप चैटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो गोल्ड का देखें, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात ये करूँगा कि गोल्ड जो है वो फ्राइडे वाले दिन कुछ लेवल्स आपको बताए गए थे। अगर आप ये देखें तो ये लेवल आपका गोल्ड हिट कर सकता है, ये आपको बता दिया गया था, 231020, ठीक है। और साथ में बेसिकली ये आप अगर देखें तो ये रेंज हमने बता दी थी, 2330 2272, ठीक है। गोल्ड की आप देख लें कि वही आपके पास मार्केट जो है वहीं से उठी है। और ये आपके पास जो है ये आपके पास आज की है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। तो ये आपके पास मार्केट उठी थी 2272, ये वाला एरिया, ठीक है। तो मार्केट देखें, आपके पास एग्जैक्ट आती है, वहीं से उठती है। और उसके बाद मार्केट जो है आप देखें 2330 आपके पास ये मूव रही है, ठीक है। तो अच्छा, अब ये लेवल 2355, देखिए 2355 भी बताया हुआ है, ठीक है। 2355 भी बताया हुआ है। अगर आप हमारे इधर आ जाएं और यहाँ पे अगर आप इसको देखें, तो ये हमने फ्राइडे वाले दिन ही आपको मैंने बता दिया था कि नेक्स्ट स्टॉप जो है गोल्ड का 2355 और 2368 है, ठीक है। अब कुछ लोग यही समझेंगे जी हमने महीना 2 महीने पहले चार्ट दिए भाई, 9 महीने पहले, ठीक है। 9 महीने पहले आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। तो इसमें कोई बिल्कुल वो अचंभे वाली बात नहीं है कि भाई कुछ नया हो रहा है मार्केट में। अच्छा, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक दफ़ा लास्ट भी एक बात की थी कि एक फंडेड जो कंपनी है TFT करके, वो भागने वाली है, उसका मसला होने वाला है। और वो गई, होने से पहले बता दिया था। काफ़ी लोगों का डाटा सेव हुआ, कुछ लोग लेने की सोच रहे थे, मैसेजेस आए, उनका भला हुआ। अभी मैं आज आपको दूसरी कंपनी बता रहा हूँ, बी स्पोक फंडिंग, ठीक है। ये कंपनी भी जा सकती है, तो मेक श्योर आप इससे अवेयर रहें। और आप जो है अगर आपने अकाउंट लिया हुआ है तो जल्दी इससे पैसे निकालने की कोशिश करें। अगर विड्रॉ आपने किया हो तो उनको मैसेज करके थोड़ा सा जल्दी करवाएं। और अगर लेने की सोच रहे हैं तो उसको अवॉइड करें, ठीक है। अभी जो रिकमेंडेड है वो सिर्फ और सिर्फ FTMO की जो है कंपनी रिकमेंडेड है।
और बाकी इसके ऊपर फिर आपको प्रॉपर एक न्यू वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। फ्राइडे वाले दिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आई ईरान की तरफ से, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और ये ऐसा है वैसा है, ठीक है। हमारा अभी भी ये स्टांस है, ठीक है। लेकिन सैटरडे को भी सारी कहानी चली, संडे को भी। लास्ट में क्या हुआ कि एक स्टेटमेंट आई कि अगर गज़ा का पीस हो जाता है तो हम रिटेलिएट नहीं करेंगे इसराइल के ऊपर, जो कि फॉर्चुनेटली कहें या अनफॉर्चुनेटली कहें, मुझे नहीं लगता कि ईरान इस सारे से बाहर रह सकता है, बिकॉज प्लान्ड है सारा कुछ, ईच एंड एवरीथिंग इज प्लान्ड, ठीक है। प्लान कैसे है देखिए जी, आपके सामने हमने बताया हो कि मार्केट इधर जाएगी तो कही है, और वहीं से रिजेक्शन आ रही है, अभी रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, वहीं से रिजेक्शन आ रही है, ठीक है। तो पहले तो ये चीज़ है। अच्छा, क्योंकि अभी आप आ चुके हैं, अच्छा ये मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप न्यू हैं चैनल के ऊपर, तो 94% एक्यूरेसी के साथ 15,000 पिप्स आपको ऑलरेडी हमने प्रोवाइड कर दिए सिर्फ लास्ट वीक के अंदर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, अगर आप ये देखेंगे फंडामेंटल वाला ग्रुप, तो ये लिमिट कह रहा हूँ, रेंजेस आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो ये लेवल आज स्टिल वैलिड है, कल भी सेम लेवल हो सकते हैं और चेंज भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कल के ऊपर। तो ये आपके पास रेंजेस है, यानी इसका मतलब ये है कि मार्केट इन पेयर की इस रेंज में आज रहने की तवक्को है, उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। तो आप इसको अपने एनालिसिस में यूज़ करके इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। ये हम फ्री में भी शेयर कर देंगे, लेकिन अभी आप फिलहाल वीडियो से कॉपी कर लें फॉर टाइम बिंग। तो ईरान की तरफ से तो एक ये अच्छी जो है स्टेटमेंट आई है। अच्छा, उसके अलावा जो एक थोड़ी सी और न्यूज़ है जो थोड़ा सा मार्केट को थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कर सकती है, वो है आपके पास कि यूएस की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने वार्न किया है कि जी यूएस में भी जो है एक टेररिस्ट अटैक जो है हो सकता है। इनफैक्ट अभी पेरिस के अंदर भी जो है एक एक्सप्लोजन हुआ था, इतना वो नहीं था, बट स्टिल ये चीज़ें हो रही हैं। और बेसिकली सिक्योरिटी जो है वो टेस्ट की जा रही है कि कितनी टाइट सिक्योरिटी है, जैसे आपकी इंटरनेट की केबल 2-3 दफ़ा टेस्ट हो चुकी हैं। तो कल को जब आपको महीना 2 महीना नेट ना मिले तो वो परेशान नहीं होना, ठीक है। याद करना है कि भाई डिक्रिप्टर्स में मोइज़ भाई ने या मोइज़ सर ने, या अगर आप हेटर हैं तो फिर भी आपने जो नाम देना है आप लेके याद करेंगे, ठीक है। ये भी हमारी प्रेडिक्शन है कि आप याद करोगे, ठीक है। दिल आपके बोलेंगे कि हाँ भाई बात थी, ठीक है। अच्छा, इसराइल की तरफ से एक न्यूज़ ये है कि जी वो गज़ा से विड्रॉ कर रहे हैं ट्रूप्स, बेसिकली मकसद यही है कि एक तरफ फोकस किया जाए जो कि ईरान की तरफ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईरान की तरफ से जो फोकस आएगा वो मल्टीपल बॉर्डर से होगा और अच्छा खासा इम्पैक्ट रहेगा, ठीक है। लास्ट के अंदर जो है मैं बात करना चाहूँगा, न्यूज़ और भी हैं, ठीक है, लेकिन जो मेजर न्यूज़ थी वो आपको दे दी हैं, बाकी हमने फ्राइडे सैटरडे को आपको अपडेट कर दिया था। मेजर जो चीज़ है, मैं कुछ चीज़ों के ऊपर कमेंट करना चाहूँगा और गोल्ड के ऊपर ही हम थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो गोल्ड के ऊपर जो बुलिश होने की वजह है वो मल्टीपल है, ठीक है। आप हमारी ट्रेडिंग व्यू की प्रोफाइल के ऊपर जाएं तो लास्ट साल से यूट्यूब स्टार्ट होने से पहले के महीनों पहले के, यूट्यूब स्टार्ट होने के महीनों पहले से एनालिसिस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे भी जिक्र किया था, लेकिन क्या है कि लोग पढ़ते नहीं हैं, वीडियो की शक्ल में थोड़ा सा ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होती है, सारा कुछ रहता है, वो कुछ लोगों को याद है और कुछ लोग अभी भी आके देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। तो पहली चीज़ तो जो एक फेड के पास जो डाटाज आते हैं ना, डिफरेंट जो डाटाज रहते हैं, ये थोड़ा सा लैग होते हैं, जैसे हम आपके मूविंग एवरेज टेक्निकल एनालिसिस में लैग ही रहती है, ये थोड़े से लैग रहते हैं। तो होता क्या है कि डाटा आ रहा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल रिसेशन मेरे हिसाब से आकर जा चुका है और अभी तक अनाउंस नहीं हुआ या अनअनाउंस रिसेशन था, और जो बेसिकली एक थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर डाउन आई थी मार्केट 15,000 तक, 14,800 तक लास्ट टाइम, तो वो उसी चीज़ का एक तरह से अफेक्ट था। अभी के लिए क्या है, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जो पॉलिसी के लैग इफेक्ट्स रहते हैं, यानी कि डाटा लेट आ रहा है, डिले आ रहा है, ठीक है, उसमें गड़बड़ है, उसकी वजह से थोड़ा सा मसला पड़ रहा है गोल्ड के ऊपर, जो कि बुलिश एक इम्पैक्ट दे रहा है, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि कौन से डाटाज आ रहे हैं। सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे कि वीकर पीएमआई नंबर्स, दैट इज़ बुलिश फॉर गोल्ड, ठीक है। उसके अलावा आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर, वो आप देख सकते हैं। लास्ट आपके पास एडीपी का डाटा आया है, आपके पास एनएफपी का डाटा आया है,
यानी कि बेसिकली दोनों जॉब डाटा हैं, और जॉब्स अगर आप देखेंगे तो वो इंक्रीज़ हो रही हैं, और जॉब अगर इंक्रीज़ हो रही हैं तो इसका मतलब है कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है, और अगर पैसा ज़्यादा आ रहा है तो लोग, जारी बात है, स्पेंड करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा रखते हैं, और वो ज़्यादा महंगी चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं। ज़्यादा महंगी चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं तो भाई इसमें क्या मसला है? ठीक है, अच्छी बात होनी चाहिए, नहीं अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फेड ने रेट हाइक किए और इन्फ्लेशन बढ़ी। ठीक है, तो वो इसलिए बढ़ी कि लोग कम पैसा लगाएं, तो लोग तो अगर जॉब ज़्यादा क्रिएट होंगी तो लोग तो ज़्यादा पैसा लगाएंगे। ठीक है, तो ये ठीक चीज़ नहीं है फेड की पॉलिसी के लिए। ठीक है, डाटा आपके सामने है। उसके अलावा सेंट्रल बैंक जो है 15 साल से जो है गोल्ड को कलेक्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह जियो पोलिटिकल जो कंडीशन हैं वो आपको प्रॉपर बताई हुई है, सारा कुछ हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये डिफरेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके पास गोल्ड जो है बुलिश हुआ हुआ है। गोल्ड का थोड़ा सा एनालिसिस देख लेते हैं, 3 मंथ से जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप देखोगे कि हमारे पास एक ये एक हमारे पास रेंज है, एकुमुलेशन है, ऑर्डर बिल्डिंग है, आप इसको जो नाम दे दें, ये आपके पास एरिया था। ठीक है, और ये एरिया जब ब्रेक हुआ तो आपके पास मूव आती है, एक ऑलमोस्ट एक अच्छी खासी मूव आई। ठीक है, अगर आप देखेंगे सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट हुई है, और यहाँ पे आपके पास मार्केट आप देख सकते हैं कि दोबारा आपके पास ब्रेकआउट आ रहा है। अब ये जो ब्रेकआउट है बेसिकली ये 4 साल की ऑर्डर बिल्डिंग के बाद का है, और इन सारी चीज़ों के साथ का है। तो फंडामेंटल कोई रीज़न नहीं है, एक सिंगल रीज़न भी नहीं है कि गोल्ड को बेरिश करने के लिए। और आपको पता है जब फंडामेंटल मूव आती है तो वो मल्टी ईयर्स तक मूव चलती रहती है। ठीक है, तो गोल्ड को हम को बहुत जल्दी नीचे आते हुए नहीं देख रहे। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। गोल्ड को अगर आप थोड़ा सा मंथली चार्ट में जाएं तो मंथली चार्ट में भी आपको सेम चीज़ मिलेगी। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा बेहतर अब समझ आएगी कि मैं क्या बात कर रहा था। ठीक है, तो बेसिकली सेम चीज़ है, लेकिन 3 मंथ में आपको आ, अगर जूम आउट आप करके देखना चाहिए तो बेहतर है। डेली के अंदर अगर आपके पास चला जाए, अच्छा 3 मंथ के अंदर आप देखो, ये भी कर सकते हो कि अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन टाइप लगा दें। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि ये ट्रेंड लाइन अभी टेस्ट होना बाकी है, तो आप ये कह सकते हैं कि जी मार्केट इस रेंज में आ जाए। हम ये चीज़ फ़िलहाल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डेली के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, वीकली के ऊपर भी देख लेते हैं। देखिए, वीकली के ऊपर क्या है कि अगर आप यहाँ पर इस एरिया को देखोगे तो ये बहुत प्यारी एक कर्व्ड डिस्टेंस टाइप आपके पास बन रही है, और कर्व डिस्टेंस अगर आप देखोगे मेरे भाई, बिल्कुल प्रॉपर जो है एक सपोर्ट यहाँ से इसको मिल रही है, और मार्केट इसको रिस्पेक्ट करते हुए जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन क्यों नहीं बनाओगे? देखो, ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे नहीं बना सकते। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ठीक नहीं है। ठीक है, इसकी वजह है क्यों ठीक नहीं है। ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे बनाओगे ये। ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन को आप कंसीडर कर सकते हो, और ये ट्रेंड लाइन आपके पास यहाँ, अब क्या मार्केट यहाँ तक आ सकती है 2000, बिल्कुल आ सकती है, लेकिन लग नहीं रहा। ठीक है, और गोल्ड का मैंने आपको फ्राइडे की बताया भी है कि अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको एक अच्छी खासी एक और रैली मिल रही है। हमारी खासियत यह है कि हम आपको टाइम के साथ बताते हैं कि इस टाइम के अंदर ये हो सकता है, इस टाइम के अंदर ये हो सकता है, और उसके अंदर भी हम 70-80% एक्यूरेसी क्लेम करते हैं। चैनल आपके सामने है। ठीक है, ये चीज़ें मार्केट में कोई नहीं कर रहा, ना कर सकता है, ना उनकी औकात है। क्योंकि देखो यार, कॉपी आप किसी हद तक कर सकते हो ना, ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है। देखो, अगर आप 9-9 महीने कश्तियाँ चलाओगे और पीछे 9 महीने आपका घर कोई और चलाएगा, तो उसमें आप क्या करोगे? ठीक है, वो तो शॉर्ट टर्म काम है, कॉपी वाला, पेस्ट वाला, तो फ़ायदा कोई नहीं है ना उसका यार। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, गोल्ड की और बात कर ली जाए तो देखें, गोल्ड मेरे हिसाब से अगर अगर पुल बैक बनता है या रिट्रेसमेंट आती है, वीकली और डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो 2100 तक का लेवल है जहाँ तक रिट्रेसमेंट आप कर सकते हो। 2100 का वही लेवल है, अगर इसी चार्ट के हिसाब से देख लिया जाए तो ये वही लेवल है। ठीक है, ठीक हो गया। तो क्या यहाँ तक मार्केट आ सकती है? हाँ यार, चांसेस हैं, लेकिन दिख नहीं रही। ठीक है, फिलहाल अभी नहीं दिख रही। हो सकता है कि अगली वीक हो, उससे अगली वीक हम बात कर रहे हो और आपको दिख रही हो मार्केट, फिलहाल नहीं है। ठीक है, अच्छा, अभी मार्केट ऊपर कहाँ तक जा सकती है? देखिए, ऊपर आज मैंने आपको ये डेली की रेंज तो बता दी है आज के दिन की। ठीक है, तो आज का तो आपका काम हो जाएगा।
दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप थोड़ी सी और लेवल जानना चाहते हैं गोल्ड के, तो गोल्ड का ऊपर का जो लेवल है मेरे पास वो 75 का एक लेवल मौजूद है। ठीक है, 2375 का एक लेवल मौजूद है, आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ओवरऑल गोल्ड के अंदर ये मैंने आपको फंडामेंटल्स भी बता दिए, सारी चीज़ें बता दी कि किस वजह से गोल्ड के अंदर ये सारा कुछ आ रहा है, मूव आ रही है। ठीक है, उसके अलावा थोड़ा सा चले जाते हैं डिक्सी के ऊपर। देखिए डिक्सी के ऊपर ये अगर आप देखेंगे तो बुलिश आपको बताया था कि मार्केट इसके ऊपर होगी, सारा कुछ था। अभी भी डिक्सी के अंदर थोड़ी सी ऊपर वाली साइड के ऊपर मूव आ सकती है, और अभी फ़िलहाल इस वक्त जहाँ पे मार्केट है तो डिक्सी थोड़ा सा 50-50 साइड पे ऊपर है। तो कोशिश हम ये करेंगे कि प्रॉपर किसी लेवल से इसको बाय देखें या सेल देखें। ठीक है, तो उसका आपको वेट करना पड़ेगा। अगेन फ़िलहाल आज के लिए जो रेंज है आपके पास डिक्सी की 103.88 से 104.7, तो इन एरिया के पास से आप रिजेक्शन देख सकते हैं। सपोर्ट है तो सपोर्ट से, रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस से। ठीक है, कुछ आपको एनालिसिस और दे देते हैं पेयर्स का, जो कि है यूएसटी सी एच एफ। फॉर एग्जांपल आपको देख लेते हैं। देखिए सी एच एफ बेसिकली क्या है कि क्योंकि सी एच एफ ने रेट कट स्टार्ट कर दिया पहले, तो सी एच एफ का जो ट्रेंड है वो आपके पास वीकर होगा। तो सी एच एफ के अगेंस्ट जितनी भी करेंसीज हैं वो आपको स्ट्रॉन्गर मिलेंगी। ठीक है, तो जितने भी पुल बैक्स आते हैं आपके पास किसी भी सी एच एफ करेंसी में, आप उसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा बेहतर ट्रेड कौन सी किस पेयर में बन रही है। तो अब इसकी बेस पे अगर आपको किसी जगह कल को चार्ट मिले तो आप समझ जाना कि एडजस्टमेंट थोड़ी सी होके, थोड़ा सा एस एल ऊपर रख के या थोड़ा सा एस एल नीचे रख के, एंट्री एक आगे करके एंट्री एक पीछे करके, तो वो आपको दे देगी है। ठीक है, तो बाकी आप समझदार हैं पता तो आप सारों को है ही। यू एस टी सी एच एफ, अच्छा इसको देखोगे अगर आप डेली के चार्ट में देखोगे तो ऐसा है कि एक आपको असेंडिंग चैनल भी दिख रहा होगा। ठीक है, सिंपल सा चैनल बनाएंगे, और अगर आप ये देखेंगे तो ये आपके पास मार्केट चल रही है। ठीक है, तो इस चैनल के हिसाब से आप प्ले कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक ब्रेकआउट भी आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि यहीं से आपके पास ब्रेकआउट हो चुका था। ठीक है, तो आप यहाँ से भी बाई कर सकते थे बेसिकली, और जेल रेजिस्टेंस का लेवल भी था, इसके फ्लिप के ऊपर भी आप बाई कर सकते थे, तो मल्टीपल जगह से आप बाई कर सकते थे। ठीक है, तो आई थिंक स्टिल कि हम यू एस टी सी एच एफ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं, और इसी तरह बाकी पेयर्स के जो सी एच एफ के हैं वो भी। ठीक है, तो यू एस टी सी एच एफ की जो रेंज है आज की वो 0.908 से 0.896 है, इसको आप नोट कर सकते हैं अपने पास। नेक्स्ट पेयर के ऊपर चलते हैं, एरो कैट। देखिए एरो कैट के ऊपर जो है अगेन आपके पास डेली के अंदर अगर आप रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास एक बिल्कुल क्यूट सा जो है वो एक हैंडल शोल्डर बन रहा है, और अगर इसका आपके पास ब्रेकआउट आता है तो मार्केट आपको इस लेवल तक देख सकती है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी जो है वो ट्रेड है, आप इसको प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम इसको देखेंगे कि हमारे पास ये एनालिसिस प्ले हुआ है या नहीं। ठीक है, यू एस टी कैट के ऊपर भी सेम एनालिसिस है बेसिकली आपके पास। ठीक है, और अगर आप ये देखेंगे कि यू एस टी कैट, अच्छा यू एस टी कैट को थोड़ा सा हम ये एनालिसिस हटा देते हैं। यू एस टी कैट को आप इस तरह देख सकते हैं कि आपके पास अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो आप इसके ऊपर दोबारा इसको ब्रेकआउट और रिटेस्ट के ऊपर आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि आप 1.345 1.345 के एरिया से आप बाय देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप इसके बीच में आप स्कैल्पिंग देख सकते हो, और मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकती है 1.365, और ये बेसिकली ट्रेंड लाइन पूरी टेस्ट हो सकती है दोबारा। ठीक है, यू एस टी कैट की सूरत में। एरो यू एस टी की अगर बात कर ली जाए तो देखिए एरो यू एस टी की जो आज की रेंज है वो रहेगी 1.078 से 1.092। ठीक है, ये यहाँ पे आपको एक तरह से प्रोवाइड भी कर देगी। अच्छा डेली में इसके ऊपर जो है बड़ा अच्छा एक पैटर्न बन रहा है, आपको ये पहले भी बताया था, और यहाँ से अब इस ट्रेंड लाइन से मार्केट बेसिकली यहाँ तक जा सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप एक पैटर्न देखेंगे अगेन जो कि बेसिकली गार्टली पैटर्न है, और अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास एक अच्छा पैटर्न जो है यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, और आपको बताया था कि गार्टली पैटर्न क्या होता है, जब डी लैग जो है आपके पास इससे ऊपर और एक्स से नीचे आपके पास हो रही हो। ठीक है, तो ये इसको आप कंसीडर कर सकते हो। सेम बेसिकली जी बी पी एस टी के अंदर भी अगर आप देखेंगे फ़िलहाल तो एकमलेशन चल रही है, बट आप
ऑलमोस्ट 1.27 तक जो है आप मार्केट को देख सकते हैं, ठीक है। इंट्राडे के लेवल के हिसाब से आप फिलहाल इसको देख सकते हैं। अच्छा, गोल्ड की बात दोबारा कर ली जाए। देखिए गोल्ड अब यहाँ से थोड़ी बहुत रिजेक्शन ले सकता है, और अगर ये लेवल सस्टेन नहीं करता, ठीक है, तो 2375 से 85 का लेवल है, ठीक है, तो उसको आप कंसीडर कर सकते हैं, वहाँ से आप रिजेक्शन देख सकते हैं। लेकिन अगेन देखें, सेलिंग जितनी भी आएगी वो थोड़ी सी रिट्रेसमेंट होगी, और रिट्रेसमेंट आपके पास छोटी रिट्रेसमेंट भी हो सकती है, यानी कि 100 पिप्स की भी हो सकती है, 200 की भी हो सकती है, 500 पिप्स की भी हो सकती है। रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट ही है, डिपेंड करता है कि कितनी रिट्रेसमेंट आ रही है, कितनी आ सकती है, ठीक है। इसी तरह अगर सिल्वर की बात कर लीजिए, देखिए सिल्वर के अंदर भी एक अच्छी सेलिंग आई है, बेसिकली अभी अभी हमने ग्रुप के अंदर सेलिंग कराई है, अगर मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। अब इसका टाइम देख लेना, अगर इस टाइम के बाद अगर आपको कहीं पे जो है वो एंट्री मिले, ठीक है, तो आप समझ जाना कि भाई कहाँ से कौन इसके जो हैं वो पापा जी हैं, ठीक है, और कहाँ से काम जो है वो शुरू हुआ है। तो ये 4 यूके का टाइम है, आप इसको देख सकते हैं। अब इसके बाद अगर आपको कहीं ट्रेड नज़र आए तो पापा जी को ट्रैक कर लेना, ठीक है, सारे मिल के कर लेना, ठीक है। नेस्टैक की अगर बात कर ली जाए तो नेस्टैक को अगर आप देखेंगे, नेस्टैक के अंदर जो रेंज है वो 18,400 से 17,800, ठीक है। ये आपको एक तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ही आपको बता रहा हूँ। और प्रॉपर अगर आपको देखें इंट्राडे के हिसाब से बिल्कुल स्कैल्पिंग टाइप अगर आपको सिग्नल चाहिए तो आपको ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेजर मुझे जो लग रहा है, एक अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये एक पैटर्न थोड़ा सा डेवलप हो सकता है, जो कि बुलिश पीनट का पैटर्न है, रिटेल पैटर्न है, इसको आप थोड़ा सा डेवलप होता हुआ देख सकते हैं। और अगर आपको एक बात ये कर दी जाए थोड़ा सा कि जी एहतियात करें नेस्टैक में, अभी मेरे ख्याल से देखिए कुछ ब्रेकआउट वाली साइड के ऊपर आ सकती है कहानी, ठीक है। और अगर हाँ वॉर वाली सिचुएशन होती है तो नेस्टैक आप नीचे देखेंगे, अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल अभी तक कोई नेस्टैक की वजह है। लेकिन अगेन आप पार्ट 4 को अगर आप रेफर करेंगे तो उसमें हमने वजह भी बता दिया, उसके अंदर टाइम भी बता दिया कि इतने टाइम के अंदर ये सारा कुछ होगा, ठीक है। तो मेक श्योर आप उसको देख लें। फंडामेंटली थोड़ा सा देख लेते हैं चीज़ों को। देखिए मंडे तो ठंडा है, मंडे को तो कुछ भी नहीं है, बल्कि एक काम करते हैं, सिर्फ रेड इवेंट को हम देखते हैं। वेनेसडे के ऊपर अगर आएंगे तो न्यूजीलैंड डॉलर का आपके पास डाटा है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन न्यूजीलैंड डॉलर, इसको हम ग्रुप के अंदर कवर करेंगे, बट आई एम इंटरेस्टेड इन यूएस डॉलर की इवेंट्स। तो डॉलर में जो डॉलर की इवेंट्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है सीपीआई का एक डाटा है, वो नंबर 1 के ऊपर इंपॉर्टेंट है, उसके बाद पीपीआई का नंबर 2 के ऊपर, और तीसरे नंबर के ऊपर यूरो की ईसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और चौथे नंबर के ऊपर आपके पास यूएसटी का डाटा अगेन, ठीक है। तो ये 4 इवेंट्स हैं जो कि बहुत मेजर हैं। कोशिश करें कि इनको आप अच्छे तरीके से इनको देखें। सीपीआई को हम लाइव कवर करेंगे इंशाल्लाह, मुझे ऑलरेडी पता है सीपीआई में क्या होगा, और इंशाल्लाह उसको उसी तरह हम ट्रीट करेंगे, तो लाइव उसको देखेंगे, ठीक है। बाकी अगर थोड़ा सा इसमें आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल आपके पास न्यूजीलैंड डॉलर है, ठीक है, तो न्यूजीलैंड डॉलर को देख सकते हैं। न्यूजीलैंड डॉलर का जो बेसिकली एक इवेंट है, इसका नाम है ऑफिशियल कैश रेट, और RBNZD जो कि उनका सेंट्रल बैंक है उसकी स्टेटमेंट है। और ये स्टेटमेंट बेसिकली आप ये समझ लें कि हॉकिश हो सकती है, रिजल्ट आपके पास न्यूजीलैंड डॉलर के लिए थोड़ा सा बुलिश आ सकता है, और आप न्यूजीलैंड डॉलर के अंदर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देख सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट आपके पास अच्छे एरियाज़ के ऊपर है तो ही आप उसको बाय या सेल कंसीडर करना, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि सेंटीमेंट थोड़ा सा आपको बता दें, मार्केट की सेंटीमेंट क्या चल रहे हैं इस वक्त। स्टॉक मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो तकरीबन 61 के ऊपर है, ग्रीड के ऊपर है। मार्केट जिस एरिया के ऊपर खड़ी है यहाँ पे सिर्फ ग्रीड का होना थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा, इसको एक्सट्रीम ग्रीड पे होना चाहिए स्टिल, बट सम हाउ आई थिंक बिकॉज ऑफ वॉर वो थोड़ा सा नीचे आ गया है, बट थोड़ी सी चीज़ें मैच नहीं कर रही, थोड़ी सी चीज़ें मैनिपुलेटेड हैं,
तो नेस्डैक के अंदर S&P 500 के अंदर एकदम नीचे की तरफ मूवमेंट आएगी, बट हो सकता है कि शायद इस महीने में ना रहे। ठीक है, जैसे ही ये महीना आगे कंटिन्यू होता रहेगा तो हम आपको अपडेट करते जाएंगे। क्रिप्टो की अगर सेंटीमेंट की बात कर ली जाए तो एक्सट्रीम के ऊपर है, 78 के ऊपर एक्सट्रीम ग्रीड के ऊपर है, और ये पूरा दोबारा आगे तक जा सकता है और पूरा आगे आपके पास फ्लिप हो सकता है। ठीक है, अच्छा एक ऑयल को रह गया। देखिए ऑयल जो है वो ये सिंपल है, गैप एक बेसिकली फिल कर सकता है, ये आपके पास एक चैनल था, इसका रिटेस्ट हुआ है, डेट्स ऑल। ठीक है, ऑयल स्टिल बुलिश। 84 से आप बाय देख सकते हैं जो कि बेसिकली निकल चुकी है, और दूसरा एरिया नीचे इसके पास 82 का एरिया, वहाँ से आप बाय देख सकते हैं, और 88 से आप 90 का जो एरिया है वहाँ से आप सेल देख सकते हैं अगर सेटअप बनता है तो। ठीक है, क्रिप्टो के पेयर्स की कुछ आपको मैं सबसे पहले तो बिटकॉइन की बात कर लेते हैं। देखो बिटकॉइन के अंदर आपके पास एक पैटर्न बन रहा है जो कि अगेन बुलिश पीनट पैटर्न टाइप आप समझ लें, ये आपके पास एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो इसका ब्रेकआउट आप देख सकते हैं और थोड़ी सी मार्केट आपको बुलिश मिल सकती है। और क्रिप्टो में बेसिकली क्या है कि 19 को एक हाल्विंग का साइकिल भी है, तो उसके पास एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है आपके पास क्रिप्टो के अंदर। तो अभी जो मेरे पास बिटकॉइन का लेवल है वो 70,800 का लेवल है, और ये बेसिकली ट्रेड आपको यहीं से हमने दे दी थी, ये 62 के पास से बाय आपके पास चल रही है। ठीक है, 62 के पास आपके पास बिटकॉइन में बाय चल रही है, और अभी तक आपके पास वो ट्रेड हमने दी हुई है, और इसके अंदर बीच में दोबारा भी बाय सेलिंग चलती रही है। ठीक है, वो एक और चीज़ है। इथीरियम की अगर बात कर ली जाए तो इथीरियम के जो लेवल्स हैं हमारे पास वो हैं 3460 का। ठीक है, और उसके बाद 3520 का। ठीक है, बेसिकली इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए लॉजिक अगेन सिंपल सी है कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये ट्रेंड लाइन है, और इस ट्रेंड लाइन तक मार्केट आई है, और मेरा जो हमारी जो एक एनालिसिस बता रहा है वो यह है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करके आपके पास ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है, एटलीस्ट आपको 3600 3640 आपको देखने को मिल सकता है। XRP की बात कर ली जाए, XRP का बेसिकली एक केस है इस मंथ जो कि SEC के साथ है, तो XRP के अंदर आपको अच्छी मूवमेंट मिल सकती है, बहुत अच्छी मूवमेंट आपको मिल सकती है, सडन मूवमेंट आएगी। लेकिन अगर आप कहेंगे कि किस साइड पे आएगी तो चांसेस यहाँ के ऊपर की साइड पे है। ठीक है, ज़्यादा चांसेस आपके पास यही हैं। और डॉट USDT एक और कॉइन है। ठीक है, पोल्का डॉट, पोल्का चेन से आपका कॉइन बिलोंग करता है। तो ये बेसिकली यार इतनी ज़्यादा लेवल तो नहीं है, बट 8.29 तक ये मार्केट जा सकती है। ठीक है, तो 8.29 तक अगर मार्केट जाती है तो आप वहाँ तक शॉर्ट देख सकते हो, अदरवाइज आप वहाँ से लॉन्ग देख सकते हो। ठीक है, दो चीज़ें हैं, वहाँ से लॉन्ग देखो वो ज़्यादा प्रेफरेबल है, रिकमेंडेड है अगर ट्रेड वाइज आप बात करते हो। उसके अलावा दो कॉइन्स मैं आपको बताता हूँ स्पॉट के लिए, जो कि आपको इसी महीने प्रॉफिट दे देंगे। ठीक है, पहला कॉइन है LDO USDT। ये तकरीबन तकरीबन जो है वो अगर आप देखेंगे इसको, अगर मैं थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में चला जाऊँ तो आप अगर देखेंगे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न आपके पास फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसका ब्रेकआउट भी हम ऊपर वाली साइड पे देखेंगे, कम से कम भी जो है 3.2 3.5 का एरिया आराम से इसके पास आ सकता है। ठीक है, तो 3.2 3.5 आपके पास कितना बनता है? तकरीबन 26%। आपका पोर्टफोलियो एक महीने के अंदर ग्रो हो सकता है अगर आप प्रॉपर SL के साथ स्पॉट के अंदर इसको बाइंग करते हैं। ठीक है, स्पॉट को बता रहा हूँ मैं। और एक पेयर बेसिकली लास्ट है जो कि मैंने आपके लिए एज अ ट्रेड आपको दिया है, विच इज़ LTC USDT। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपके पास ब्रेकआउट आ सकता है, इसके अंदर आप थोड़ी सी मूवमेंट अप साइड के ऊपर देख सकते हैं, और 105 से 103 का लेवल रहेगा जिसके अंदर आप वहाँ तक प्रॉफिट्स आप बेसिकली बुक कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी रिस्की ट्रेड है, बट मार्केट मेरे हिसाब से वहाँ तक जानी चाहिए। ठीक है, लास्ट के अंदर आपको मैं एक ट्रेड दूंगा जो कि आप इंजॉय कर सकते हैं, वो है कैट JPY की ट्रेड। कैट JPY आप सेल कर सकते हैं 112 के पास से, और 111 से इशारिया 8 से 112 के पास से। ठीक है, और SL आपका रहेगा 112.6 का SL। ठीक है, तो मार्केट आप कुछ
इस तरह का कुछ आप देख सकते हैं मार्केट में। और टीपी आपके पास रहेगा 111 और 111.2 का, ठीक है। तो मेक श्योर आप इस ट्रेड को लें, और प्रॉफिट आपने शेयर करना है ट्रेड का। और अगर कोई इसमें मसला आता है तो आप हमारे फ्री ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। फ्री ग्रुप का लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो डैट्स बीइंग सेड, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और देखो इससे फ़ायदा उठाओ, ठीक है। बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Decryptors. Join us for more.